हम एक बार फिर कोरोना की एक नई लहर की गिरफ्त में हैं। नए मामलों की रफ्तार पिछली लहर के मुकाबले 5 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। मुंबई और कोलकाता में तो दूसरी लहर में जितने केसेस आए थे उससे दोगुने केसेस फिलहाल आ चुके हैं। 7 राज्यों में आर वैल्यू 3 से ज्यादा है, यानी यहां कोरोना का विस्फोट होना अब तय है। ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि फिलहाल लॉकडाउन कब लगेगा। आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। इस बार कोरोना के केसेस 5 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले लहर में 1 लाख केसेस को पार करने के लिए 56 दिनों का समय लगा था, मगर इस लहर में 1 लाख केसेस को पार करने के लिए सिर्फ 11 दिनों का समय लगा। फिलहाल कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं। इन राज्यों में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। मगर इन सारी खबरों के बीच एक राहत देने वाली खबर यह है कि भले ही एक्टिव केसेस की संख्या ज्यादा हो, मगर गंभीरता कम है। लोगों को अस्पताल में पिछली लहर के मुकाबले कम भर्ती होना पड़ रहा है, यानी लोग अब घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं। मुंबई का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुंबई में इस लहर में पिछली लहर की तुलना में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मामलों की संख्या में 3 गुना तक की कमी आ चुकी है। पिछली दोनों लहरों में लॉकडाउन लगाने का मकसद ही यही था कि कोरोना की लगातार बढ़ रही रफ्तार को रोका जा सके, जिससे अस्पतालों पर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कम पड़े। मगर इस लहर में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर इस लहर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और अस्पतालों पर बोझ कम पड़ता है, तो ऐसे में लॉकडाउन जैसा सख्त कदम सरकार को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तरफ जहां मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कम पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी काम किया है और अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत कर लिया है, जिससे इस बार संख्या अगर बढ़ती भी है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर उस तरीके का दबाव नहीं पड़ेगा जितना कि पहली और दूसरी लहर में हमें देखने को मिला था। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल भारत में 46% लोगों को कोरोना की दोनों वैक्सीन दी जा चुकी है। देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला काफी हद तक दूसरे देशों पर भी निर्भर करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत फिलहाल जिस फेज से गुजर रहा होता है, कई देश उस फेज से ऑलरेडी गुजर गए होते हैं। ऐसे में उनके जो उपाय कोरोना को मात देने में कारगर साबित होते हैं, भारत भी उन उपायों से सीख लेता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कोरोना की पीक के दौरान किन देशों ने लॉकडाउन लगाया और किन देशों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूके की। यूके कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में आता है, लेकिन इसके बावजूद वहां लॉकडाउन लगाने का विरोध किया जा रहा है। पीएम बोरिस जॉनसन ने भी कह दिया है कि वो स्कूलों को और बिजनेसेस को बंद नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका उन देशों में शुमार है जहां फिलहाल ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां के ज्यादातर राज्य फिलहाल खुले हुए हैं, यानी वहां लॉकडाउन लगाने की स्थिति नहीं आई है। हाँ, कुछ राज्यों में आंशिक पाबंदियां जरूर लगाई गई हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की, जिसे कोरोना की तीसरी लहर का यानी ओमिक्रॉन का गढ़ माना जा रहा था। वहां शुरुआती दिनों में तो कुछ पाबंदियां लगाई गई, पर अब वहां की सरकार का मानना है कि लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। उधर अगर हम चीन की बात करें तो चीन के जियान प्रांत में 22 दिसंबर से सख्त लॉकडाउन लगाए गए हैं। इसके अलावा चीन के दूसरे हिस्सों में भी कई प्रकार की अन्य पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे में अगर इन फैक्टर्स को देखते हुए भारत की बात करें तो भारत में फिलहाल लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति नहीं आई है, क्योंकि सरकारें नहीं चाहती कि देश के लोगों को एक बार फिर से उन्हीं हालातों का सामना करना पड़े जो पहली और दूसरी लहर के दौरान उन्हें करना पड़ा था। अगर लॉकडाउन लगता भी है तो महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल वो पहले राज्य होंगे जहां लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि इन 3 राज्यों में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़े काफी तेजी से बढ़े हैं। लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि फिलहाल केंद्र और राज्यों की सरकारों की ऐसी कोई मंशा नहीं है
जिसमें लॉकडाउन लगाने जैसी बात कही गई हो। सरकारों की माने तो हालात फिलहाल कंट्रोल में हैं। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि लॉकडाउन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे में देश में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए तो उसके पीछे का कारण भी हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।